जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी क्या कुछ बोल पाए या नहीं बोला, ये एक बड़ा सवाल अभी सभी के जहन में है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाई थी ताकि मणिपुर पर संसद में चर्चा हो सके। विपक्षी दलों की तरफ से बार बार ये दोहराया गया कि प्रस्ताव का मकसद प्रधानमंत्री मोदी को चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर करना है। देखा जाए तो विपक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा, लेकिन अफसोस की बात यही रही कि कामयाबी का जश्न मनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता लोकसभा में मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पहले से ही ट्वीट करके जानकारी दे दी गई थी कि मोदी करीब 4 बजे चर्चा में हिस्सा लेंगे। फिर 5 बजे के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी सदन में दाखिल हो चुके थे। राहुल गांधी तो अपने भाषण में सत्ता पक्ष के ऊपर 1-2 ही गोले छोड़ने की बात कहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही कांग्रेस पर बेहद तीखे हमले करते रहे। चुन चुन कर कांग्रेस नेता के आरोपों का जवाब भी देते रहे। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया और निश्चित तौर पर कट्टर भ्रष्टाचार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल के लिए ही किया। दिल्ली शराब नीति को लेकर सीबीआई की जांच पड़ताल के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से खुद को कट्टर ईमानदार होने के दावे किए जाते रहे। वैसे तो मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की घटना पर अफसोस जाहिर कर दिया था, लेकिन विपक्ष उनके छोटे से बयान से असंतुष्ट था और राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से जो एक बयान दिया गया उसकी आलोचना करी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने 5:08 पर अपना भाषण शुरू किया, लेकिन मणिपुर को छोड़कर तमाम बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष के धैर्य का वे इम्तिहान ले रहे हों, या यूँ कहें कि विपक्ष को उकसा रहे हों। और लगता है प्रधानमंत्री मोदी की ये रणनीति काम कर गई और मानना पड़ेगा कि विपक्ष ने उनके मिशन को सफल भी बना दिया। करीब 1.25 घंटे तक जब प्रधानमंत्री मोदी की ज़बान से मणिपुर का नाम तक नहीं लिया गया, तब विपक्ष ने सदन के बहिष्कार का फैसला किया। और जैसे ही 6:40 पर विपक्षी दलों के नेता उठकर जाने लगे, प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर बात शुरू कर दी और फिर मणिपुर के बहाने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां और कांग्रेस सरकार के रवैये की फहरिस्त सुनाने लगे। करीब 2 घंटे 20 मिनट के अपने भाषण के आखिर में आधे घंटे से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की अलग अलग तरीके से चर्चा करते रहे और ये उम्मीद भी जताई कि मणिपुर में शांति का सूरज ज़रूर उगेगा। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर अपनी बात वैसे ही रखी जैसे 2015 में दादरी में अखलाक की हत्या पर चुप्पी तोड़ी थी। तब भी मोदी की चुप्पी पर सवाल उठे थे, लेकिन तभी तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से घटना की निंदा करते हुए बयान जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के बयान पर ही मुहर लगा दी और काम चला दिया था। तब बोले थे कि जो महामहिम ने कहा है उसी को ब्रह्म वाक्य के तौर पर लिया जाए, और एक बार फिर मणिपुर के मामले में मोदी जी ने वही स्टाइल अपनाई। विपक्षी दलों को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित भाई शाह ने विस्तार से धैर्यपूर्वक अपनी बात रखी, सारे सब्जेक्ट को विस्तार से समझाया, सरकार और देश की चिंता को सामने रखा। मोदी ने बताया कि अमित शाह के बयान में देश की जनता को जागरूक करने का प्रयास भी था, लेकिन यह आरोप भी लगाया गया कि विपक्ष ने एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि मणिपुर पर अदालत के फैसले से उनके पक्ष और विपक्ष में परिस्थितियां बनी, अनेक गंभीर स्थितियां बनी और मणिपुर के अक्षम्य अपराध हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री से बयान की अपेक्षा के साथ ही 3 सवाल किए थे। गौरव गोगोई का सवाल था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मणिपुर की घटना पर तमाम आंकड़े पेश करते हुए बीजेपी की डबल इंजन सरकार के दावों पर सवाल उठाया था। अपने जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य की दोनों ही सरकारें मिलकर मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। ये भी भरोसा दिखाया कि दोषियों को सजा ज़रूर मिलने वाली, और फिर उम्मीद जाहिर करते हुए बोले कि मैं देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मणिपुर में जिस तरह से प्रयास चल रहा है, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। राहुल गांधी के अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने की घोषणा और फिर ऐन वक्त पर गौरव गोगोई को मोर्चे पर तैनात कर देने को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने सवाल तो उठाया ही था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पर शिफ्ट कर गए। 1999 से लेकर अब तक के अविश्वास प्रस्तावों की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि किस तरह हर बार शुरुआत विपक्ष के नेता की तरफ से होती, लेकिन 2023 आते आते गांधी परिवार ने अधीर रंजन चौधरी से ये मौका भी छीन लिया। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत क्यों नहीं करी, ये कांग्रेस नेताओं को भी अब तक ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन अगर राहुल गांधी ने हाथ खींच लिए तो ये टास्क और रंजन को क्यों नहीं दिया गया, ये एक सवाल तो है ही।
और इसी बहाने मोदी ने ये तोहमत भी मढ़ डाली कि कांग्रेस में परिवारवाद मतलब इतना हावी है कि परिवार से बाहर के किसी नेता को बड़ा मौका मिल ही नहीं सकता। बाकी जो फजीहत हुई वो अलग थी। अधीर रंजन चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस पूरी होने के वक्त गैर मौजूदगी को लेकर सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया गया। कांग्रेस के पास नीति, नियत और विजन के अभाव की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को लेकर एक और बात भी कही कि मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं कि बरसों से एक ही फेल प्रोजेक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। राहुल गांधी के हमलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी गालियां हमारे लिए टॉनिक का काम करती हैं और एक सीक्रेट ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है कि वो जिसका भी बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। लगे हाथ ये भी दावा कर डाला कि जैसे 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के बाद 2019 में बीजेपी सत्ता में लौटी, बिल्कुल वैसे ही 2024 में भी और ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार वापस लौटेगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कुछ कहा वो विपक्ष ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।